कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 दैवीय और आसुरी मन। श्री भगवान बोले, जिसमें भय का पूरी तरह अभाव, मन की शुद्धता, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्ठा, दान, बाहरी इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, यथार्थ और प्रिय बात बोलना, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, किसी की निंदा आदि का न करना, दया, लोभ का न होना, सद्भावना, लज्जा, चपलता का न होना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर व अंदर की शुद्धि, किसी से भी शत्रु भाव का न होना, अभिमान का न होना। हे भारत, यह सभी देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। ख्याति के लिए अनुष्ठान, धन विधा आदि के कारण अहंकार, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान। हे पार्थ, यह सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपदा गुण मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन में डालने वाली मानी गई है। इसलिए हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। हे पार्थ, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वालों के बारे में तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तुम आसुरी प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म से प्रीति और अधर्म से अप्रीति को नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही वे सत्य बोलते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य संसार को अवास्तविक, आश्रय रहित, बिना ईश्वर का, केवल स्त्री पुरुष के संयोग से या खुद से उत्पन्न हुआ मानते हैं। केवल काम ही इसका कारण है, ऐसा वह कहते हैं। इस आसुरी दृष्टिकोण का सहारा लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, हिंसा आदि का सहारा लेकर हित ना करने वाले केवल संसार का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। वह कभी तृप्त न होने वाली वासनाओं का सहारा लेकर दंभ, मान और मद से युक्त होकर मोह के वश में असत्य विषयों में इच्छा रखकर भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। वह मृत्यु के आने तक बनी रहने वाली अनगिनत चिंताओं को सहारा देने वाले विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले, सैकड़ों आशाओं में बंधे हुए, काम क्रोध के लिप्त होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्ण उपायों, अनिति से धन संपत्ति जमा करने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस इच्छा को पूरा कर लूँगा। यह मेरा है और यह धन भी भविष्य में मेरा हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मार डाला गया है और दूसरे अन्य शत्रु को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सभी सिद्धियों से युक्त, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आनंद को प्राप्त करूँगा। ऐसा वे अज्ञान के कारण मूढ़ बनकर रहते हैं। अनेक विचारों के कारण विक्षिप्त मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत मोहित यह आसुर लोग अपवित्र नरक में जाकर गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, घमंडी, नम्रता से रहित, धन और मान के मद से युक्त, वे उन यज्ञों को जो केवल नाम मात्र के यज्ञ होते हैं, पाखंड के साथ शास्त्र विधि को ध्यान में रखे बिना करते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध का सहारा लेकर
और दूसरों की निंदा करने वाले यह मनुष्य अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले पापियों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही भेजता हूँ। हे कुंती पुत्र, वह मूर्ख मुझको प्राप्त नहीं होकर जन्म जन्मांतर में भी असुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार जीवात्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वे परम गति सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। परंतु जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को, न परम गति को, न सुख को ही प्राप्त करता है। इसलिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। ऐसा जानकर तुम्हें शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म ही करते जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थनार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।